हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ोया खान, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चूड़ा नमकीन, आपके साथ शेयर करेंगे उसकी रेसिपी। दोस्तों, रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के पैसे बिल्कुल नहीं लगते और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आपने इस चूड़े नमकीन को घर में एक बार बना के खा लिया और घर वालों को भी खिला दिया तो आप मार्केट का चूड़ा नमकीन दोस्तों भूल जाएंगे। हमेशा घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे, बस चाय के साथ यही चूड़ा नमकीन खाएंगे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 2 कटोरी चूड़ा। अब चूड़े को हमें इस बाउल में रख देना है। अब 2 कटोरी चूड़ा लेने के बाद इसे साइड में कर देंगे। अब हमें चलना है गैस की तरफ। हमने एक पैन लिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन गर्म हो चुका है, हमने ऑयल डाल दिया है। अब हमें लेना है 1 कटोरी दाल मखाना और लेंगे 1 कटोरी कच्ची मूंगफली। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब लेंगे हम काजू बादाम। हमें लेना है यहाँ पे गरी, और गरी को हमें अच्छे से पीसेस में कट कर लेना है। ऐसे ही हमने सारे गरी को कट कर लिया है। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम काजू बादाम को ऐड कर देंगे पैन में। अब इसे हम ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और ना ही गैस को फास्ट करके करना है। गैस को स्लो करके करिए, नहीं तो काजू बादाम काले हो जाएंगे। काजू बादाम ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर पे इसे हम रख देंगे। काजू बादाम निकालने के बाद गरी को भी हम फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। अब इसे डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर देंगे। ये फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल के काजू बादाम की जगह इसे भी हमें रख देना है। बारी आ चुकी है कच्ची मूंगफली की, इसे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब दोस्तों, काजू बादाम और गरी को तो मैंने फटाफट फ्राई करके निकाल लिया, लेकिन कच्ची मूंगफली है तो इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। कच्ची मूंगफली अभी ब्राउन नहीं हुआ है, ये ब्राउन हो जाएगा तो इसे भी हम निकाल लेंगे। दोस्तों, जब मूंगफली के छिलके निकलने लगे और आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि मूंगफली ब्राउन हो चुका है, तभी हमें उसे निकाल लेना है। इसीलिए ब्राउन हो चुका, अब हम इसे निकाल लेंगे। काजू बादाम और गरी की जगह हमें मूंगफली भी रख देना है ब्राउन किया हुआ। अब ऐसे ही हम दाल मखाने को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो दाल मखाने को ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ भून सकते हैं दाल मखाने को बगैर ऑयल में, अगर आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब दाल मखाना भी फ्राई हो चुका है, इसे हमें निकाल के उसी जगह पे इसे रख देना है। अब इसी ऑयल में हमें चूड़े को भी फ्राई कर लेना है और थोड़ा मिक्स कर देना है। उसके बाद में हम हल्दी डाल देंगे और हल्दी डाल के हमें मिक्स करना है, चलाना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही हमें हिला देना है। चूड़ा फ्राई हो चुका है, इसीलिए हमने इसे निकाल लिया। ज़्यादा देर तक इसे गैस पे नहीं रखना है। अब इसी ऑयल में हम पापड़ी भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये पापड़ी चावल के आटे से बनाया जाता है। किसी टाइम में आप लोग के साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। जब दोस्तों आप चूड़े नमकीन में इस पापड़ी को डालेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इस पापड़ी चूड़े नमकीन को घर पे बनाया है। और अगर आपने चूड़ा नमकीन पापड़ी के साथ खा लिया तो फिर मार्केट का चूड़ा नमकीन आप खाना भूल जाएंगे। दोस्तों, इतना टेस्टी रहेगा इस चूड़ा नमकीन पापड़ी के साथ। अब इस पापड़ी को भी हमें दूसरी प्लेट में रख देना है। दोस्तों, आप कभी भी चूड़ा नमकीन घर पे बनाइए तो फ्राई किया हुआ सामान आप टिश्यू पेपर में ही रखें, क्योंकि फ्राई किए हुए सामान में काफ़ी ऑयल होता है और टिश्यू पेपर ऑयल को सोख लेता है। इसीलिए आप टिश्यू पेपर में ही रखिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे हमें बचे हुए पापड़ी को भी फ्राई कर लेना है। अब पापड़ी को फ्राई करने के बाद इसी में हम कड़ी के पत्ते को छन्नी की मदद से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है, क्योंकि कड़ी के पत्ते काले हो जाएंगे। कड़ी के पत्ते को ब्राउन करने के बाद हमें गैस बंद कर देना है, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है। और इसी में हम 2 हरी मिर्च ब्राउन कर लेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च भी ब्राउन कर लेंगे। अब दोस्तों, सब कुछ रेडी हो चुका है, तो फटाफट गर्मा गर्म इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम डालते चले जाएंगे। फिर हम गर्मा गर्म इसमें पापड़ी डालते चले जाएंगे। बची हुई और भी सारी चीज़ें हमें डाल देना है। अब दोस्तों, सब कुछ डालने के बाद मसाले की बारी है।
सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च फ्राई किया हुआ। हरी मिर्च डालने के बाद डालेंगे इसमें काला नमक पाउडर। हरी मिर्च और काला नमक पाउडर डालने के बाद डालेंगे इसमें सादा नमक पाउडर। अब काला नमक सादा नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च सूखी मिर्च पाउडर। काला नमक भी हो गया, सादा नमक भी हो गया, सूखी लाल मिर्च भी हो गया। तो इसमें डालेंगे हम कड़ी का पत्ता। अब दोस्तों कड़ी का पत्ता डालने के बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाट मसाले का एक अलग ही स्वाद है दोस्तों, तो इस नमकीन में आप चाट मसाला ज़रूर डालिए। दोस्तों इस नमकीन में नमकीन भी हो गया, खट्टा भी हो गया, तीखा भी हो गया, तो किसी चीज़ की कमी दोस्तों तो है ज़रूर। तो दोस्तों कुछ मीठा ज़रूरी है, तो इसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी। दोस्तों इस चूड़े नमकीन में जब तीनों चीज़ एक साथ मिले तो उसका टेस्ट, उसका आलम, उसका जायका मत पूछिए दोस्तों। वो खट्टा मीठा स्वाद, वो सूखी लाल मिर्च, तो बस दोस्तों यहाँ पे सिर्फ चाय की कमी है। तो देरी किस बात है दोस्तों, बनाइए फटाफट। तो सब कुछ तो हमने डाल दिया है, मिक्स की बारी आ गई है। तो इतने हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। काफ़ी गर्म है दोस्तों, तो बहुत आराम से हमें फटाफट इसे मिक्स करना है, ताकि जो हमने मसाले ऊपर से ऐड किए हैं दोस्तों वो अच्छे से चूड़े नमकीन में मिक्स हो जाए। मिक्स करना भी हमें ज़रूरी है, इसीलिए हम अच्छे से मिक्स कर दें। दोस्तों गर्मा गर्म रेडी हो चुका है चूड़ा नमकीन। तो मैं तो चली खाने दोस्तों, और चाय बाद में पीते रहेंगे। दोस्तों अगर आपने इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कर लिया और चूड़ा नमकीन तैयार कर लिया, तो आप भी बाद में ही चाय पिएंगे, क्योंकि आप इंतज़ार नहीं कर पाएंगे दोस्तों चाय का। इसीलिए पहले चूड़ा नमकीन, चाय बाद में। दोस्तों अगर आपने इस चूड़े नमकीन को एक बार खा लिया तो मार्केट का खाना चूड़ा नमकीन आप भूल जाएंगे। हमेशा घर में फरमाइश करेंगे कि बस चूड़ा नमकीन बनाओ चाय के साथ, और मज़े लेके खाएंगे पूरी फैमिली के साथ। इस चूड़े नमकीन को दोस्तों आप स्टोर करके भी रख सकते हैं मेहमानों के लिए। मैं हमेशा इस चूड़े नमकीन को बना के स्टोर करके रख देती हूँ। चूड़े नमकीन को रखते समय आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए दोस्तों कि किसी डिब्बे में आप रखिए, उसके अंदर हवा बिल्कुल मत जाने, तो वो थोड़ी नरम हो जाएगी। तो बस दोस्तों स्टोर करिए फटाफट। इस चूड़े नमकीन को बनाइए मेहमानों के लिए, और ख़ुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। अगर आपने इस चूड़ा नमकीन को किसी को बना के खिला दिया तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि किस दुकान से मंगवाया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने खुद घर पे बनाया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए। दोस्तों अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे भी शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। शब्बा खैर।